हिसार में भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला के कार्यालय उद्घाटन पर सीएम नायब सैनी मनोहर लाल के अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम और अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। हिसार के सुशीला भवन में कार्यालय उद्घाटन के साथ ही जनसभा का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने भी भाजपा ज्वाइन की। इस दौरान हिसार लोकसभा सीट से टिकट न मिलने पर नाराज कुलदीप बिश्नोई की भी जमकर तारीफ की गई। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। परिवार की जो कल्पना की जाती है, एक परिवार होता है, माता पिता, उनके बच्चे, पति पत्नी, उनके बच्चे, उनके भाई, उनकी बहनें, उनके पिता माता, ऐसा मिलाकर के एक निजी परिवार जिसको कहते हैं। निजी परिवार स्वाभाविक है, संबंध होते हैं तो उनका एक प्रेम प्यार आपस में रहता, तो निजी परिवार की कल्पना की गई है। उसके बाद जब सामाजिक व्यवस्था में आदमी आता है, राजनीतिक व्यवस्था में आता है, उसका दायरा उससे आगे बढ़ जाता है और उस दायरे में जो जिसका दायित्व होता है, मानो किसी का हिसार शहर है तो हिसार शहर को अपना परिवार मानता है, मानो पूरा प्रदेश जिम्मे है तो अपने पूरे प्रदेश को परिवार मानता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी की एक सभा में कह दिया, मेरा हरियाणा का परिवार जिसके 2,82,06,995 सदस्य हैं, उनकी ओर से मैं मोदी जी का स्वागत करता हूं। तुरंत पीएम ऑफिस से मेरे पास ये जानकारी लेने के लिए उन्होंने कहा कि आपने ये संख्या कैसे बोल दी है, 2,82,06,995, इसके पीछे की भूमिका क्या है। मैंने हरियाणा में शासन करते हुए बहुत से परिवर्तन किए, बदलाव किए, और उस परिवर्तन के अंदर एक विषय निकाला था, परिवार पहचान पत्र। ये परिवार पहचान पत्र, पीपी फैमिली आईडी जिसको कहते हैं, हम में से किस किस का बना हुआ है। ऐसे हैं कुछ जिनका नहीं बना हुआ, नहीं बना हुआ तो कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा, खड़ा बना हुआ वो भी कम हाथ खड़ा कर रहे हैं। या तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, संकोच है, बताना पूछना ही है, इसे कोई मतलब नहीं है बीजेपी का। कहीं आपको लगे कि हाथ खड़ा कर देंगे तो हम सारे कहीं फोटो आ जाएगा, चिंता मत करो, आप आए हैं इसी में से फोटो हो जाएगा, चिंता मत करो। आप तो इतना बताओ हमारी फैमिली आईडी किस किस की बनी हुई है, वो जरा एक हाथ खड़ा करके बताओ सब। अब इस बार थोड़ा ज्यादा हाथ खड़े हो गए। अब ये ऐसा एक सिस्टम बना है जिसके अंदर हमको हर रोज प्रातःकाल ये पता लग जाता है कि हरियाणा के आज कितने सदस्य हैं। हर नया पैदा होने वाला उसका नाम जुड़ जाता है, और जो कटना होता है, भगवान को पहले जो हो गए होते हैं उनका नाम कट जाता है। तो ये हमारा एक परिवार है, प्रदेश का, एक देश का परिवार है। और कुछ तो दुनिया के लोगों को परिवार मानते हैं। एक श्लोक आता है, अयम निजा प्रोवेति, अर्थात ये मेरा है, ये तेरा है। यानी जो अपने आप को इन चीजों में बांट के रखते हैं, उनकी सोच छोटी होती है। वहीं इस दौरान सीएम नायब सैनी ने भी अपने संबोधन में कहा कि सभी की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल की सरकार में खूब विकास कार्य हुए हैं। जेजेपी के 10 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अच्छा है, चुनाव में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। आज नहीं, देखिए, क्योंकि पैनल बन करके जाता है और पैनल के अंदर कई नाम होते हैं। नीचे हमारे ऑब्जर्वर भी आते हैं, ऑब्जर्वर आकर के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करते हैं, और जिस प्रकार से जो नाम आते हैं उनके अंदर, क्योंकि सर्वोच्च जो पैनल बन करके ऊपर जाता है उसमें तो केंद्र अपने तरीके से नाम एक फाइनल होता है, और एक फाइनल में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, इनका नाम फाइनल हुआ है। इनको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। नरेंद्र मोदी जी की टीम के अंदर ये कमल का फूल लेकर के हिसार से यहाँ से जाएंगे, और इन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, क्योंकि पिछला अभी इस गवर्नमेंट के अंदर भी चौधरी रणजीत चौटाला जी उसमें मंत्री थे, और मंत्री रहते हुए इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। मैं इनको बधाई भी देता हूँ। और आज आप देख रहे हैं इतनी भारी संख्या के अंदर आज जिंदल परिवार ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, और भी बहुत सारे हमारे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। उन सब का मैं पार्टी की आगमन पर आज पार्टी के विचार के साथ जुड़े हैं
सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आने वाले इस 25 मई को बड़े मैंडेट के साथ यहां से चौधरी रणजीत सिंह जी कमल का फूल लेकर के नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। उनको तीसरी बार कांग्रेस कितनी मजबूती मिलेगी जी? जिंदल परिवार का एक बड़ा वोट बैंक है हिसार में, आपको लगता है कि उसका फायदा मिलेगा? मैं आपको चर्चा का भी विषय है, क्योंकि आज एक तरफा हिसार के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं, उनका व्यू है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने काम भी किए हैं, आज लोगों का जो सुने देखने को मिलता है, आज गरीब व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचा है, मुझे ध्यान में है 4 करोड़ से ज़्यादा हाउस बना करके नरेंद्र मोदी जी ने उन माताओं बहनों को चाबियाँ सौंपने का काम किया। किसानों को 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और अगर हम बात करें किसानों की सुरक्षा की, उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपया किसानों तक पहुंचाने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। ज़बरदस्त काम ये सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकार कर रही है। गरीब व्यक्ति को अगर हम देखें, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है कि वो अपना इलाज करा सके, किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो इलाज कराने के लिए भी उसे देखना पड़ता था, कई बार वो अगर गंभीर बीमारी आ जाती थी, इलाज नहीं करा पाता था, पैसे के अभाव के कारण वो परिवार के साथ नहीं रह पाता था। परंतु आज सर ऊंचा करके अगर अपना इलाज करा सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी के कारण है। और हमारी डबल इंजन की सरकार ने उसकी चिंता की है, चिरायु उसके अंदर जोड़ा है, चिरायु जोड़ करके हरियाणा के 125 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ देने का काम किया है। और उसके साथ साथ अगर किसी सरकार ने चिंता की है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन माताओं बहनों को जो शाम को सूर्य ढलने का इंतजार करती थी, लगभग 11 साढ़े 11 करोड़ शौचालय बना करके उनको देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। कांग्रेस के दीपक बाबरिया ने डिक्लेयर कर दिया कि कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा को हम मैदान में उतारेंगे, कितना इम्पैक्ट मानते हैं, क्योंकि बड़े चेहरे कांग्रेस के अपने आप में ये हैं? देखिए, जो काम कांग्रेस के समय के अंदर भ्रष्टाचार हुए हैं उससे लोग बिल्कुल वाकिफ है और उससे कोई भूले नहीं है। कांग्रेस के समय के अंदर ही मैं अभी मंच से भी बोल रहा था कि देश नहीं भूला है, देश जानता है कि गैस का सिलेंडर लेने के लिए भी 3 दिन हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। भयानक सर्दी में, बरसात में, गर्मी में क्या हालात होते थे। परंतु आज घर घर के अंदर वो लाइन तो ख़त्म है, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया है, जिसके घर में आज तक पहुंचा ही नहीं था, वहां भी पहुंचाने का काम किया। आपके सहयोगी पार्टी रहे जननायक जनता पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि हम 10 के 10 पर उतारेंगे, कुछ इम्पैक्ट कितना एक मान के अच्छा है, सभी उतारें, ये चुनाव है, चुनाव के अंदर कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति चाहे आज़ाद भी है तो वो भी खड़ा होता है और खड़ा होकर के वो अपने समीकरण बनाता है। परंतु जो काम नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने हमारे इस टेन्योर के अंदर किए हैं, वो ज़बरदस्त डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं और उसका लाभ नीचे तक वो मिल रहा है। लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह है, जोश है, क्योंकि विकसित भारत जो संकल्प यात्रा गांव-गांव के अंदर गई थी, पहली बार हमने देखा था कि उस यात्रा के माध्यम से, नहीं तो कांग्रेस के लोग वोट ले लेते थे प्रलोभन दे करके और वोट लेकर के फिर गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था। परंतु आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। लोगों के अंदर बड़ा जोश है, उत्साह है और बड़े मैंडेट के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौधरी रणजीत सिंह जी यहाँ से वोट जीतेंगे और जीत करके नरेंद्र मोदी बड़ा मार्जिन रहेगा। जजपा का जाने का कोई इम्पैक्ट आपको लगता है कि लॉस लगता है, कुछ लॉस या कोई जजपा गठबंधन टूटने से? नहीं, देखिए हमारी अलग हुए हैं आप, 10 की 10 लोकसभा की सीटें थी, कमल के फूल के ऊपर थी। अब भी बड़े मैंडेट के साथ 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीती। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।